हम हैं इंट्रो टू द बाइबल लेसन 4 में, और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वचन की प्रेरणा के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए 3 लेसन लगेंगे, और ये तो हमारे लिए कुंजी है, क्योंकि जो लोग हमारे विश्वास पर सवाल उठाते हैं वो सामान्य रूप में उसी तरीके का उपयोग करते हैं जो शैतान ने हवा के साथ उपयोग किया। क्या प्रभु ने कहा है? आप कैसे जानेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर ने कहा है? और इसलिए हम यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं ये बात, वचन की सच्चाई, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हाँ, यही तो परमेश्वर का वचन है। ठीक है, चलिए यूहन्ना 17 से शुरू करें। यूहन्ना 17 में यहाँ पर हम वचन पढ़ेंगे 8, और उसके बाद में कुछ और पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:8। यीशु ने कहा अपनी प्रार्थना में, बंदी बनाए जाने के पहले, उसने कहा, मैंने उन्हें वो वचन दिए जो तूने मुझे दिए थे, और इन्होंने इसे प्राप्त किया है। तूने जो वचन मुझे दिए थे मैंने इन्हें दे दिए, और इन्होंने इसे प्राप्त किया। फिर देखिए वचन 17 में, अपने सत्य के द्वारा इन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है। या हम इसे कह सकते हैं कि तेरे वचन के द्वारा तू इन्हें शुद्ध कर। तूने जो वचन दिए थे मैंने इन्हें दे दिए हैं, तेरे वचन के द्वारा तू इन्हें शुद्ध कर। और फिर वचन 20 पढ़ते हैं, और मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी इस प्रार्थना में तो हम भी हैं, लेकिन मेरा सवाल आपके लिए यही है कि यीशु ने पिता के वचन जो है वो चेलों को दे दिए, और फिर वो कहता है जो शुद्धिकरण है वो उसी वचन के द्वारा होता है। तो आपके लिए मेरा सवाल है कि आज जो वचन है वो किस तरह दिखता है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और उनके लिए भी जिन्होंने विश्वास किया इनके शब्दों के कारण ही। यानी वचन किस तरह दिखता है, वो कहाँ है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि यही तो परमेश्वर का वचन है? और यही वो सवाल है जो हम में से हर एक व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए। प्रभु का वचन कहाँ पर है? और यदि कोई भी प्रभु के वचन का कोई स्रोत नहीं है, तो कोई भी जो है वो परमेश्वर का वचन बन सकता है, और कोई भी स्रोत सही स्रोत हो सकता है। और हमारे युग में बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ है। वो यही कि लोगों ने सत्य को खोजा, या फिर अपने ही सत्य खोज निकाला, अपने ही थोड़े से ज्ञान के आधार पर, अपने जीवन के अनुभव पर वो अपने तत्वज्ञान को लेकर आए। और तत्वज्ञान यहीं पर से तो आता है, और ये तो दूसरे लोगों का थोड़ा सा अनुभव है, और फिर बाद में ये किस तरह से काम करता है ये खुद के बारे में सोचते हैं। और इस तरह से कोई तत्वज्ञान जो है वचन के साथ में मेल खाता है, और कोई तत्वज्ञान मेल नहीं खाता है। लेकिन वचन क्या है, सत्य के लिए बुनियाद क्या है, और ये जो सत्य है ये कहाँ से आता है? और अगर हम इसके बारे में सावधान नहीं है, निश्चित नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिद्धांत आ सकता है, या जीवन का कोई भी अनुभव सही हो सकता है। जब सत्य के लिए कोई मजबूत बुनियाद नहीं होती है तो वचन कैसे दिखता है? चलिए कुछ सवालों का जवाब देते हैं। क्या है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बाइबल तो अटल है और बिल्कुल सटीक है? ये अटल है और ये बिल्कुल सटीक है। सटीक मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। और सटीक का मतलब ये है कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती नहीं है। यीशु ने कहा तेरा वचन ही सत्य है, और ये वाक्य की सत्य यानी केवल एक ही सत्य हो सकता है। कुछ जो सत्य है, क्योंकि वो तो अनंत काल की वास्तविकता है। उसने कहा तेरा वचन ही सत्य है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई अस्थिरता नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो वचन हमेशा एक जैसे ही है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सटीक हो, इसका मतलब इसके अंदर कोई गलती ना हो। ये अटल है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। इसका मतलब ये मजबूत है, सत्य है, और इसकी बुनियाद कभी कभी नहीं बदलती। तो इस विचार से शुरू करते हैं और घोषित करें, और उसके बाद में निश्चय हम आपको सबूत दिखाएंगे। बाइबल जो भी साबित करती है उसमें कभी गलत नहीं हो सकती है, चाहे ऐतिहासिक हो, वैज्ञानिक हो, या फिर आत्मिक हो। इसमें सच्ची घटनाएं हैं। क्या ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है? ठीक है, इसमें सत्य घटनाएं हैं, यानी जो वचन है सत्य है, और ये ऐतिहासिक है, सत्य है, और ये तो प्रकाशन लाने वाला वचन है। अब आप जानते हैं जब मैं कहता हूं प्रकाशन लाने वाला है, मतलब इस पर हमने 3 लेसन देखा है। इसका मतलब ये तो उस प्रकाशन के संदर्भ में बिल्कुल सही है कि जो उस समय उस लेखक को बिल्कुल सही दिया गया था। और दूसरे प्रकाशन जैसे कि उदाहरण के लिए प्रभु देता है प्रभु लेता है, उसके विरुद्ध में यहाँ पर यीशु का जो प्रकाशन है वहां पर पिता के बारे में, ये तो 2 अलग अलग प्रकाशन है। हालांकि वो प्रेरणा से है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बातें प्रकट करती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं?
ठीक है, चलिए भीतरी सबूत देखते हैं। हम भीतरी सबूत देखने वाले हैं वचन की विविधता के बारे में, और निश्चय वचन प्रभु की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रेरणा का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं दूसरा तिमोथी 3:16 में। दूसरा तिमोथी 3:16 ये कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायी है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाएं। ये सच में कहता है कि हर एक वचन परमेश्वर की श्वास से लिखा गया है, परमेश्वर की श्वास से है। ये प्रेरणा का वचन है, परमेश्वर की श्वास है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और ये लाभदायी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मत्ती 13 अच्छे से याद रखें। मत्ती 13 वचन 16 और 17 को देखें। मत्ती 13 वचन 16 और 17 कहता है कि तुम्हारी आंखें धन्य है जिसने इसे देखा, तुम्हारे कान धन्य है जिसने इसे सुना है। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ता यानी जो कि वचन के लेखक हैं, धर्मी जन यानी दूसरे जो वचन लिखने वाले हैं, उन्होंने इच्छा रखी कि तुम जो देखते हो वो देखे लेकिन नहीं देखा। उनकी इच्छा थी कि तुम जो सुनते हो वो सुने लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब यहाँ पर ये जल्दी से एक रिव्यू है, लेकिन दूसरा तिमोथी 3:16 कहता है कि सारा वचन परमेश्वर की श्वास से लिखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर यीशु ये घोषित कर रहा है कि परमेश्वर की श्वास से लिखे हुए उस वचन के लेखक, उन्होंने उसे न देखा था न सुना था, जो कि प्रेरित सुन रहे थे। अब यहाँ पर ये फिर से बढ़ने वाले प्रकाशन की बात है और यहाँ पर ये प्रेरणा के बारे में नहीं कह रहा है। प्रेरणा तो यहाँ पर जरूर है, लेकिन प्रकाशन ही मुख्य बात है। और यहाँ पर यह उन्नति का प्रकाशन है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, यानी सारा वचन प्रभु की श्वास है। और हमने ये भी देखा है कि पुराने नियम के लेखक के पास वो प्रकाशन नहीं था जो आज हमारे पास में है, लेकिन कुछ भी हो उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया गया था। चलिए अब दिलचस्प बात में चलते हैं। आइए निकालते हैं मत्ती अध्याय 5 और देखते हैं कि यीशु यहाँ पर वचन के बारे में क्या कहता है। हम भीतरी सबूत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे ये वचन प्रकट करते हैं कि वचन जो है प्रेरणा से लिखे गए हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन 17। यीशु ने कहा, ये न सोचो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को नाश करने के लिए आया हूं। मैं उसे खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं आया, पूरा करने के लिए आया हूं। चलिए यहीं पर रुक जाते हैं। जल्दी से एक सवाल पूछूं, वो यहां पर क्या कह रहा है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के बारे में। चलिए इस तरह पूछूं, क्या उसने भविष्यवक्ता और व्यवस्था पर इतना भरोसा दिखाया है? बिल्कुल ही। वो उनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि तुमने बहुत ही बुरा अनुवाद किया हुआ है। ये सच में ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कि मैं उन्हें खत्म करने के लिए नहीं आया, उन्हें व्यर्थ करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को मैं पूरा कर दूं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी, व्यवस्था में से एक भी बिंदु जो है वो पूरे हुए बिना कभी भी वो खत्म नहीं होगा। ये तो एक और क्लास का विषय है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी पूरी होनी है, व्यवस्था में तो नहीं, वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ भविष्यवाणी अभी भी पूरी होने की है। तो वो कहता है कि जो कुछ भी लिखा गया उसमें मैं पूरा विश्वास और भरोसा रखता हूं, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं। और जब तक ये पूरा ना हो जाए ये तो पूरी तरह बना रहेगा। यानी यहां पर यीशु जो है उन वचन पर अपना भरोसा स्थापित कर रहा है जो कि उस समय वहां पर उनके पास थे, जिसे ज्यादातर केस में व्यवस्था और भविष्यवक्ता कहा गया। अब क्या यीशु ने असली हस्तलेखों में से इसे पढ़ा था? नहीं, उसके दिनों में असली हस्तलेख नहीं थे और ये तो हजारों साल पुराने थे। और देखिए ये तो सबूत है, ये सुझाव दिया जाता है कि यीशु जो पढ़ रहा था वो तो सच में बहुत ही पुराने ऐसे थे। वो वहां कोट कर रहा था, कई बार इब्रानी कई बार ग्रीक, लेकिन वो कोट कर रहा था उन कॉपियों की कॉपी से, या फिर जो अनुवाद किए गए। अब यही तो महत्वपूर्ण बात है, हमारे पास असली हस्तलेख नहीं है और यीशु के पास फिर भी ये भरोसा था वहां पर ग्रीक में और हिब्रू में, जिसकी वो कॉपियों की कॉपी थी। और उसमें अभी भी वो बातें हैं जो जब तक पूरी न हो जाए तब तक आकाश और पृथ्वी नहीं टलेगी। अब हम यहाँ पर इस विचार को स्थापित कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉपी है उसमें वही तो प्रेरणा है, उसमें वही अधिकार है और वही जीवन है
जैसे कि उस पहले हस्तलेख में थे, हमारे पास में पुराने और नए नियम के कोई असली हस्तलेख नहीं हैं। इसलिए जो हमारे पास में क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? खैर, यीशु के पास जो था उसमें उस पर भरोसा था, और हमारे पास वही है जो उसके पास था। हमारे पास ये तो है, उसके पास जो थे उसकी कॉपी हमारे पास है। तो ये एक दिलचस्प बात है। चलिए मत्ती 12:3 में चलते हैं। मत्ती 12:3। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया? जब उसे भूख लगी तब दाऊद ने उसके साथियों ने क्या किया? अब यीशु यहां पर इतिहास बता रहा था, पहला शमूएल से। हम इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि यीशु के पास उस इतिहास पर विश्वास था जो कि उसके पास में लिखा हुआ था। वो इतिहास के बारे में कह रहा था। वो पहले शमूएल में यहां पर दाऊद के काम के बारे में उन्हें बता रहा था। चलिए मत्ती 22 में चले। मत्ती अध्याय 22 वचन 43। मत्ती 22 वचन 43 और 44 कहता है कि उसने उनसे कहा कि कैसे दाऊद ने उससे आत्मा में प्रभु कहा, परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बनाऊं। वो भजन कह रहा है। अब यीशु भजन संहिता की किताब में अपने विश्वास को स्थापित करता है, यानी हम देखते हैं वो स्थापित करता है इतिहास भजन। चलिए आगे देखते हैं मत्ती 24:15 में। अब देखिए, ये तो थोड़ा और ज्यादा बहस वाला है, मेरे लिए नहीं और यीशु के लिए नहीं, लेकिन यहां पर दानियल की किताब के बारे में बहुत ज्यादा विवाद है। कितने लोगों ने कितने सालों में दानियल की किताब लिखी है। थियोलॉजिकल सर्कल में ये तो निश्चय विवाद की एक बात है। ऐसे लोग हैं जो इस पर चर्चा करते हैं कि दानियल के द्वारा नहीं लिखा गया, इसमें 4 विभाग हैं और 4 अलग लेखकों ने इसे लिखा है, और यही तो इसका मुद्दा है उन विद्वानों के बीच में। मैंने कौन सा वचन कहा था? मत्ती 24:15 कहता है कि जब तुम उजाड़ने वाले उस घृणित वस्तु को वहां पर देखते हो जिसके बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने कहा था कि वो पवित्र स्थान में खड़ी हो। अब यीशु दानियल में भी विश्वास करता है। एक बार यीशु कहता है कि दानियल को मानता है, तो मैं दानियल की ओर से हूं। मैं सवाल नहीं पूछूंगा दानियल किसने लिखा, क्योंकि यीशु ने सवाल नहीं उठाया कि दानियल किसने लिखा। तो ये मुख्य बात होती है, ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। अगर यीशु यहां पर दानियल की किताब को मान लेता है तो मैं दानियल की किताब को मानता हूं। ठीक है, चलिए अगले में चले, लूका 4 में चलते हैं। वचन 1 से 12 तक। और फिर से एक बार अलग क्लास में यीशु की सेवकाई के बारे में मैं आपको अलग दृष्टिकोण से इसके बारे में सिखाऊंगा, लेकिन ये यीशु की परीक्षा है जो लूका 4 में इस तरह से ये कहता है। और यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यरदन से निकला और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जंगल में चला गया। 40 दिन शैतान ने उसकी परीक्षा ली, और इन दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया ना कुछ पिया। उसके बाद में उसे भूख लगी। अब यहाँ पर देखिए, यीशु यहाँ पर था और ये तो बहुत ही अलौकिक प्रकटीकरण था। ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ थी इस कमजोर, यहां तक कि कमजोर शरीर में भी। यीशु यहां पर कुछ प्रकट कर रहा है, इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां वो सबसे कमजोर दशा में था और उसने 40 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। कोई है, कुछ लोग तो 40 मिनट कुछ खाए बिना नहीं रह सकते। 40 दिन उसने उपवास किया। अब फिर शैतान कहता है, चलिए वापस चलते हैं वचन यहां पर अध्याय 3 वचन 22 में। अध्याय 3 वचन 22 कहता है कि पवित्र आत्मा एक आकार में उस पर आया। यीशु का बपतिस्मा हो रहा था। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझ में मैं अति प्रसन्न हूं। ठीक है, इसके बाद में, इस घटना के बाद में वो जंगल में जाता है और यहां पर 40 दिन वो उपवास करता है। और फिर हम जाते हैं अध्याय 4 वचन 3 में। और शैतान ने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो वहां पर कौन कह रहा था? शैतान। उसने हवा से क्या कहा था? क्या परमेश्वर ने कहा? वो यीशु से क्या कह रहा था? देखिए, वो सवाल उठाएगा उस वचन पर जो आपने प्रभु से पाया है। शत्रु हमेशा इसी तरह से हमला करता है। जो भी आप सोचते हैं कि आपके पास प्रभु की ओर से वचन है, शत्रु उसी के ऊपर हमला करता है। क्या उसने सच में ये कहा है या फिर ये केवल एक पिज्जा है?
क्या देखो, यहाँ पर तुम्हें सच में भूख लगी है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तुम्हें नदी में गीला कर दिया है। मतलब वो तो बहुत व्यस्त था, टिड्डियां खाता था, सब कुछ बहुत ही अजीब था। क्या तुम सच में सोचते हो परमेश्वर के पुत्र हो? और अगर कोई जो है इसे अच्छे से नहीं जानता है तो फिर यहीं पर वो गिर जाते हैं। तो शैतान ने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को तू आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाएं। अब देखिए, यीशु ने यहाँ अपने बाल नहीं नोचे, अपने कपड़े नहीं फाड़े और ये नहीं कहा कि ओ ये तो शैतान है और फिर वो जंगल में भागने लगा। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भी परेशान मत कर, मैं बहुत ही भूखा हूं। उसने कहा है कि ये लिखा है। अब देखिए, ये तो बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल सामने की मुठभेड़ थी। अब यीशु यहां पर परमेश्वर के वचन से उत्तर देता है, व्यवस्था विवरण की किताब से। वो कहता है कि ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अगर यीशु यहां पर शैतान के आमने सामने इस मुठभेड़ में प्रभु के वचन पर खड़े रहता है, क्या यह सच्चाई नहीं बताता है कि वचन ही वो वचन है? यानी वचन अगर शैतान को हरा सकता है, और शैतान यहां पर दूसरी परीक्षा लेता है, वचन 5 उसे पहाड़ पर ले जाता है और कुछ ही पल में पूरा वैभव दिखाता है और कहता है इसकी सारी सामर्थ और इसकी महिमा तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। यदि तुम मुझे दंडवत करोगे तो ये तुम्हारा होगा। यीशु ने जवाब में कहा, शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि ये लिखा है कि तो केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसी की सेवा करना। फिर वो मंदिर की चोटी पर लेकर जाता है और उससे कहता है कूद। और फिर वचन 10 में शैतान यहां वचन बताने लगता है। अब यहां पर यह बहुत ही दिलचस्प बात है, यहां पर वो क्यों इनको कोट करता है? अगर वो जानता है कि ये गलत है तो क्या वो ये नहीं कह सकता कि तुम गलत कह रहे हो? क्या वो ये नहीं कहता कि ये बात सच नहीं है? क्या वो ये नहीं कहता मनुष्यों ने कई साल में इसे बदल दिया है, तुम्हारे पास असली चीज नहीं है? क्या वो ये नहीं कह सकता था यदि ये सत्य नहीं होता? लेकिन वो जानता था कि ये सत्य है, तो वो कोट करने लगता है या फिर इसका गलत कोट करने लगता है। वचन 12 में यीशु ने कहा, यह लिखा है कि तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। यहां पर व्यवस्था विवरण में से वो 3 बार यहां पर बताता है, यानी यहां पर वो इतिहास को साबित करता है। इतिहास में शमूएल में और दानियल भविष्यवक्ता के बारे में भी वो साबित करता है, और फिर उसके बाद में भजन की किताब, और साथ में यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण की किताब। ये दिखता है कि यीशु के पास में पूरा विश्वास था उन कॉपियों की कॉपी में जिस पर वो खड़ा था, और उसमें इतना सामर्थ्य था कि वो वहां पर शत्रु को हराए आमने सामने की मुठभेड़ में। क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख सकते हैं? हाँ, यीशु ने रखा। ठीक है, आगे हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 39 से 42। मत्ती 12:39। और उसने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि बुरी और व्यभिचारी पीढ़ी तो चिन्ह मांगती रहती है और उन्हें योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से योना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में था, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी में रहेगा। यहां पर वो क्या स्थापित करता है? एक कहानी जिस पर वचन में ज्यादा हमला हुआ है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यीशु विश्वास करता है कि योना को एक मछली ने निगल लिया था। किंग जेम्स में वेल कहता है, लेकिन एक बड़ी मछली यह कहा गया है। यीशु ने विश्वास किया और वो योना की कहानी को एक वास्तविक कहानी के रूप में स्थापित करती है। जानते लोग इस पर हमेशा विवाद करते हैं, फिल्मों में दिखाया है और टीवी शो में, लेकिन यीशु ने विश्वास किया। तो यहां पर हम सच में इस बात को देख रहे हैं कि आप यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ने इसी पर विश्वास किया। हम ये स्थापित कर रहे हैं कि वचन प्रेरणा के लिखे गए हैं और यीशु के मन में और दिल में ये प्रेरणा से ही थे। चलिए देखते पौलुस क्या सोचता है। गलातियों 3:16 में चलते हैं। गलातियों 3:16। अभी हमारे पास समय नहीं कि इब्रानी में जाकर इसे देखें ताकि समझ सके कि यहां पर क्या कहता है। ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है, लेकिन हिब्रू में वो यहां पर बताता है। लेकिन वो कहता है अब्राहम और उसके वंश से ये प्रतिज्ञा की गई। यहां पर वो बीजों से नहीं कहता है अनेक वचन जैसे कि वो बहुत हो, लेकिन वो कहता है तेरे वंश से, यानी एक। यहां पर वो कोट कर रहा है इस जगह पर पुराने नियम से, जो कि मसीह है। मेरी बात तो यही है, पौलुस के पास में इतना भरोसा था कि उसने इन वचनों को जहां
अनेक वचन है, उसने उससे एक वचन बनाया, वो एक सिद्धांत स्थापित कर रहा था। ऐसी बात पर जहां ये केवल एस जो है पूरे संसार में फर्क लाता है, यानी यहां पर पौलुस के पास में इतना विश्वास था एक वचन अनेक वचन पर, एक एक छोटे बिंदु पर, यानी वो सबके सामने बता रहा था, छोटे छोटे उच्चारण और छोटे छोटे डॉट्स को यहां पर शामिल करता है, और हर एक बात जो उसके बारे में उस पर हम भरोसा रख सकते हैं, और यहां तक कि अनेक वचन में भी, चलिए इंग्लिश में कहते हैं एस में भी। यहां पर एक बहुत ही मुख्य सिद्धांत प्रकट किया गया है एक शब्द के द्वारा, एक अक्षर के द्वारा कहा जाए तो। पौलुस पुराने नियम के वचन पर भरोसा रखता था। रोमियो 5 में चले। रोमियो 5:12 से 21 तक। मैं पूरा वचन तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन और इसलिए एक मनुष्य के द्वारा ही पाप इस जगत में आया, और पाप से मृत्यु आई। वचन 14, कुछ भी हो, मृत्यु ने किस से किस तक राज्य किया? आदम से मूसा तक। आप बाकी अपने समय में पढ़ सकते हैं। यहां पर पौलुस क्या स्थापित करना चाहता था? एक मनुष्य के पाप के कारण इस संसार में आई। वो किस बारे में कह रहा था? आदम के बारे में कह रहा था, और ये कह रहा था ये पतन के बारे में। दूसरे शब्दों में, ये कोई दर्शाने वाली कहानी नहीं थी आदम और हव्वा की। पौलुस यहां पर कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया। वो अपने विश्वास को यहां पर स्थापित करता है आदम हव्वा की कहानी में, और इसके बारे में वचन में उदाहरण के बाद उदाहरण दिए गए हैं। कैसे वचन जो अपने आप को साबित करते हैं, अपनी प्रेरणा को यहां पर प्रकट करते हैं। यीशु में विश्वास था, पौलुस का विश्वास था इन वचनों में। ठीक है, लेटर सी में चलते हैं। वचन किस तरह से प्रेरणा पाया हुआ था? चलिए दूसरा पत्रस 1 में। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 20 और 21 देखिए। ये कहता है, पहले ये जानते हुए कि वचन की कोई भी भविष्यवाणी जो है वो तो व्यक्तिगत उदाहरण के लिए नहीं है। अब ये हमारे संदर्भ में आया है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। क्योंकि पुराने समय में भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं आई, लेकिन परमेश्वर के जो पवित्र जन हैं उन्होंने इसे कहा जैसे वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा में थे। सारी चीजें कैसे प्रेरित होती हैं? परमेश्वर के जन जो है वो आत्मा के द्वारा प्रेरित होते हैं, और फिर उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा में वो कहते हैं। और हमने पहले क्या सीखा है कि उन्हें वहां पर क्या लिखने के लिए प्रेरित किया गया। इसका जरूरी अर्थ ये नहीं कि उनके पास में पूरा प्रकाशन हो। वो केवल उतना ही लिख सकते थे जो प्रकाशन उन्होंने उस समय के लिए पाया, उसके अनुसार वो वहां पर लिख लेते हैं। हमने देखा शैतान ने या प्रभु ने दाऊद को उकसाया कि वो गिनती करे। यहां तक कि उसी समय में या उस समय के दौरान हम देखते हैं कि बड़ा फर्क है जहां तक कि प्रेरणा के बारे में है। हमने इसे पौलुस और पत्रस के साथ में देखा है। पौलुस की कुछ बातों को पत्रस को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और फिर भी ये सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा में ही थे। और ये दिलचस्प बात है, क्योंकि मतलब प्रभु हमारा उपयोग करता है, लोगों का उपयोग करता। कितने लोगों ने महसूस किया कि प्रभु ने आपसे कुछ कहा है? कितने लोगों ने ये किसी से कहते हुए सुना कि प्रभु ने मुझे तुम्हारे बारे में ये बताया, और आपने महसूस किया आहा? क्यों? क्या शायद इसलिए कि आपके पास में ज्यादा ज्ञान है उस विषय के बारे में, और आपने सुना कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा या उन्होंने क्या सोचा, प्रभु उनमें काम कर रहा है? ऐसा नहीं, जो समझे उसे वो छान रहे हैं उनकी ज्ञान की कमी के कारण। ये नहीं कि प्रभु बात नहीं करता है, लेकिन ये तो उनका खुद का अर्थ है। जो प्रभु ने कहा उनके खुद के जीवन के अनुभव से, या जो कुछ भी प्रभु ने उनसे कहा है, तो वो सोचते हैं कि प्रभु ने उन्हें ऐसा ऐसा कुछ काम करने के लिए कहा है। और जबकि आप जो है वो तो अलग जीवन के अनुभव से और प्रकाशन के अलग स्तर से आप उसे देखकर कह सकते हैं, ये देखिए ये उसी के जैसे है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु ने नहीं कहा, लेकिन हो सकता है कि आप इसका गलत अर्थ बता रहे हैं। शायद ये उदाहरण थोड़ा कठोर है, लेकिन देखिए ये हो सकता है कि यहाँ पर यही तो बात थी कि अलग अलग लेखक जो अलग अलग प्रकाशन के स्तर में काम कर रहे थे। परमेश्वर हम पर भरोसा रखता है, वो यहाँ पर हम पर भरोसा रखता है, और वो मनुष्य को अपने वचन लिखने देता है। उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, इसी तरह वचन काम करता है और आत्मा मनुष्य में काम करती है। चलिए 2 लेखक के बारे में देखते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। चलिए मरकुस 12:36 में देखें, और हम देखेंगे मनुष्य और आत्मा यहां पर एक साथ काम करते हैं।
मरकुस 12:36। ये कहता है, क्योंकि दाऊद ने स्वयं कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा, या कहिए पवित्र आत्मा के द्वारा, यहां पर यीशु क्या कह रहा है? दाऊद ने यहां पर आत्मा के द्वारा कहा, यानी वो दाऊद की बात तो साबित कर रहा है, लेकिन दोनों लेखक के बारे में भी वो साबित कर रहा है कि ये पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ। तो दाऊद पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है कि परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिनी ओर बैठ। यानी यहाँ पर फिर से एक बार विचार है, यीशु सबसे पहले बताता है, ये अधिकार देता है कि ये कहा गया, लेकिन बताता है कि कैसे हुआ। दाऊद ने लिखा, लेकिन वो प्रेरित हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। चलिए प्रेरित अध्याय 4 वचन 24-25 देखें। और जब मैं ये क्लास खत्म करूंगा, ये 8 लेसन, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे कि उनकी कैसे मदद करें जो प्रभु वचन पर सवाल उठाते हैं। ये पूरी तरह सबूत है, हम तो केवल भीतरी सबूत को देख रहे हैं। और मैं सोचता हूँ शायद अलग लेसन में, चाहे अगले या उससे अगले, हम बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होते देखेंगे। ये तो अद्भुत है, जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई थी वो तो पूरे इतिहास में निश्चय ही पूरी हो गई है। और ये बहुत से सबूत है, जब लोग वचन पर हमला करते हैं तो मुझे मानो हंसी आती है। सोचता हूँ आप मेरी क्लास में बैठिए क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। बेचारे वो लोग जो अज्ञान है, वो परमेश्वर के वचन पर मानो हमला करते हैं, और बिना कोई अध्ययन किए, ये जाने बिना कि कितना तो भी सबूत है कि हम ये जाने कि वचन प्रेरणा से लिखा है। चलिए इस वचन को देखते हैं। प्रेरित अध्याय 4 24 और 25 कहता है, और जब उन्होंने ये सुना तो निश्चय एक चित होकर उन्होंने पुकारा कि परमेश्वर तू ही ऐसा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाया, जो तूने अपने दास दाऊद के मुंह से जो कुछ भी कहा था कि ये सब कुछ होगा। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि ये पूरे समूह के लोग हैं, मानते हैं कि दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने कहा था। वो उसे परमेश्वर की ओर से लेते हैं, दाऊद की ओर से बजाय। दाऊद के हैंडराइटिंग थे, यहां पर दाऊद ने इसे लिखा, लेकिन ये परमेश्वर ने कहा था। इब्रानियों 3:7 में चले। इब्रानियों 3:7 हम यहां पर जल्दी से इसे देखेंगे। और इसलिए जैसे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज यदि तुम उसकी आवाज सुनते हो, यह दूसरा शमूएल से है। शमूएल एक व्यक्ति था जिसने इसे लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसे लिखवाया था, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनते हो। ठीक है, इब्रानियों 10 में चलिए, 15 और 16 देखिए। इब्रानियों 10, 15 और 16। जबकि पवित्र आत्मा तो हमारे लिए गवाह है, और जैसे कि उसने पहले कहा था, उसके बाद में उसने कहा कि मैं अपनी वाचा इस तरह से बनाता हूं। प्रभु ये कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके दिल में रखूंगा और उनके मन में मैं लिखूंगा। ये तो मनुष्यों ने लिखी थी। और यहाँ इब्रानियों का लेखक कहता है कि पवित्र आत्मा ने ये सब कहा है। और इसलिए वचन में जो लोग थे उन्हें कोई समस्या नहीं थी कि इसे लिखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेरित किया था। और वो इस तरह कहते हैं, जो मनुष्य ने लिखा, जैसे कि मानो स्वयं परमेश्वर ने इससे कहा हो। ये उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, उनके पास ट्रांसक्रिप्ट विवाद नहीं था। उन्होंने जाना कि ये परमेश्वर कह रहा है, और इस तरह से यीशु ने भी इसी के ऊपर पूरा भरोसा रखा, परमेश्वर के वचन में। ठीक है, देखते हैं ई, लेटर ई, प्रेरणा का समय। प्रेरणा का समय। अब हम यहां पर शुरू करते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 से। 1 कुरिन्थियों 2 वचन 13 और 14। वो कहता है, जो बातें हम कहते हैं, यानी वो यीशु के प्रकाशन के बारे में यहां पर कह रहा है, जो बुद्धि दी गई है। जो बातें हम कहते हैं वो शब्दों में नहीं, जो मनुष्य की बुद्धि सिखाती है, लेकिन पवित्र आत्मा सिखाता है। वो यहां पर बता रहा है कि उसके जो शब्द हैं वो बिल्कुल इसी तरह की प्रेरणा है, जो पवित्र आत्मा सिखाता है और आत्मिक बातों को आत्मिक रूप में बताता है। लेकिन स्वाभाविक मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों को नहीं लेता है, क्योंकि ये तो उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, और ना ही वो उसे समझ सकता है, क्योंकि ये आत्मिक रूप में पहचानी जाती है। यहां पर बहुत कुछ है, लेकिन यहां ये किस बारे में कहता है? वचन को समझने के लिए आपको वो चाहिए जिसकी प्रेरणा से ये लिखा गया है, और वो है आत्मा। दूसरे शब्दों में देखिए, बहुत ही जरूरी है कि यहां पर जो आत्मा है वो आपको ये दिखाए प्रभु के वचन का सत्य। यीशु ने कहा, मैंने तेरे वचन इन्हें दिए, तेरे वचन के द्वारा इन्हें तू शुद्ध कर। हम जानते हैं कि वचन कहाँ है, ऐसे दिखता है, ये ऐसा दिखना शुरू हुआ है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे हम आत्मा की आवाज कहते हैं।
लेकिन स्वाभाविक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ है वो इस पर विश्वास नहीं करेगा। वो बस कहेगा मनुष्य ने इसे बदला है, मनुष्य ने इसे लिखा है, मनुष्य ने कुछ चीजों को निकाल दिया, कुछ चीजें रख दी। क्या तुमने वो फिल्म नहीं देखी है? स्वाभाविक मनुष्य तो इसके बारे में बिल्कुल इसी तरह से कहेंगे, लेकिन अगर आप पूरी तरह से वचन से तैयार हैं तो आप इस बहस को पूरी तरह से दूर कर देंगे और इसके बारे में हम आने वाले पाठ में और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मत्ती 22 में चलते हैं। मत्ती 22 वचन 31 और 32। अब यहां पर फिर से देखिए, हम इन बातों को देखेंगे जैसे मनुष्य सोचता है कि वचन जो है वो तो बस इसी तरह से हैं और इसमें कुछ कुछ सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। चलिए इससे शुरू करते हैं। मत्ती अध्याय 22 वचन 31 और 32। लेकिन मुर्दों के पुनरुत्थान के बारे में अगर हम बात करें, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा जो कि तुमसे परमेश्वर ने पहले ही कही थी? यहां पर कौन सी बात स्थापित हो रही है कि परमेश्वर का जो अधिकार है वो कहां पर पाया जाता है? उसमें जो कि लिखा हुआ है। क्या तुमने नहीं पढ़ा है जो कि स्वयं परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर है लेकिन जीवितों का है। यीशु अपने विश्वास को स्थापित करता है उसमें जो लिखा है, लेकिन साथ ही वो ये कहता है जो लिखा है वो तो परमेश्वर तुमसे बातें कर रहा है, ये परमेश्वर तुमसे कह रहा है। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर क्या कहता है? यानी ये बहुत ही सामर्थी बहस है यीशु जो विश्वास करता है उस पर। ये जो अलग अलग तरीके हैं इसे हम देखते हैं। प्रेरणा के बारे में जो अलग अलग विचार है उसे देखें। सबसे पहले देखिए, ज्यादातर तो ये शारीरिक मनुष्य के विचार हैं और मैं जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी परिभाषा बताऊंगा। स्वाभाविक प्रेरणा मनुष्य के स्वभाव की है, यानी किसी को प्रेरणा मिलती है कि वो कोई कविता लिखें या फिर गीत लिखें, किसी को प्रेरणा मिली कि वो गीत लिखें, कुछ बातों को जोड़े और कुछ लिख ले। ये देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रेरणा है। पूरे संसार में लोग ऐसा करते हैं। जरूरी नहीं कि आत्मिक घटना हो, बस प्रेरणा पाते हैं। देखिए, बहुत से लोग इस तरह से विश्वास करते हैं कि बाइबल तो ऐसी है जो कि स्वाभाविक प्रेरणा से लिखी गई है। यह ऐसी बनी क्योंकि किसी ने प्रेरणा पाई थी अपनी इच्छा से। नंबर 2 है मैकेनिकल डिक्टेशन। मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, यानी ये जो है मनुष्य ने केवल वही लिखा जो कि उन्होंने सुना है। मतलब वचन में जो कुछ भी लिखा है वो तो बस कोई मूर्ख व्यक्ति जो वहां पर बैठा हुआ था बस उसे सुन रहा है और लिखते चले जा रहा है। ये मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन है और वचन यहां पर यह नहीं बताता है कि ये इसी तरह से लिखा गया है। हालांकि वचन में ऐसी कुछ घटनाएं जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को लिखने की आज्ञा दी थी और हम इसे बाद में देखेंगे। कुछ ऐसे वचन के भाग है जो कि वहां पर इस तरह से मैकेनिकल है, जहां पर परमेश्वर ने उन्हें लिखने के लिए कहा था और उन्होंने लिखा। लेकिन ज्यादातर वचन जो है इस भाग में नहीं है। हाँ, निश्चित 10 आज्ञा इस भाग में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे पल है जहां पर ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ज्यादातर वचन इस भाग में नहीं है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये मनुष्य जो है प्रेरणा से लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका व्यक्तित्व, उनका व्याकरण यहाँ पर सब जुड़ा हुआ है। उनके पास जो प्रकाशन है इससे वो इस बात को समझते हैं। लेकिन वो कौन सी किताब है जो मैकेनिकल डिक्टेशन में इस तरह से लिखी गई है? मोर्मन की किताब। मोर्मन की किताब मैं सोचता हूँ ऐसे लिखी गई है और मैं सोचता हूँ कुरान भी इसी तरह से लिखा गया है। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मोर्मन की जो किताब है इसी तरह से लिखी गई है। जोसेफ मिलस्टोन वो इस चश्मे को रखते हैं और निश्चय इन सारी पत्थरों को वहाँ पर पढ़ते जाते हैं। वो और उनके शास्त्री के बीच में एक पर्दा है और वो बस सामान्य रूप में पढ़ते हैं अपने इस अद्भुत चश्मे के द्वारा। वो जो कुछ भी वहाँ पर हाइड्रोग्राफिक में देखते हैं वो सब उसे बताते हैं। शास्त्री जिसने कभी पत्थर नहीं देखा, वो वहाँ पर जो कुछ भी जो है उसने जोसेफ स्मिथ से एक एक शब्द सुना है वो सारे एक एक शब्दों को लिख लेता है और वो यही सोचता है कि वही लिख रहा है जो प्रभु ने कहा है। खैर, इसमें समस्या ये है, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन खैर इसमें समस्या यही है कि उस समय से लेकर अब तक 4000 से भी ज़्यादा सुधार इसमें लाए गए हैं जो परमेश्वर ने वहाँ पर कहा और उसका एक एक शब्द लिखा गया था उसमें। और उसमें बहुत से सुधार व्याकरण के हैं। ये मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे परमेश्वर कोई देहाती के जैसे कह रहा है उस असली वर्जन में। और इन सारी बातों को साफ करना पड़ा। यानी हम सड़क पर चल रहा था
शायद परमेश्वर ऐसे बातें नहीं करता, लेकिन जोसेफ स्मिथ ऐसे ही कहते हैं। लेकिन माना जाता था वहां पर वो एक एक शब्द जैसे वैसे पढ़ रहे थे और इस तरह से उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। लेकिन इसमें इसके बाद में 4000 से भी ज़्यादा व्याकरण के सुधार किए गए हैं, स्टाइल में और दूसरी बातों में, क्योंकि देखिए परमेश्वर इतना अनपढ़ नहीं था। खैर, कुछ भी हो, यह है मैकेनिकल डिक्टेशन। नंबर 3 है कल्पना। वो है कल्पना। कुछ लोग आत्मा के द्वारा कल्पना करते हैं और इन सारी बातों को लिखते चले जाते हैं और हम वो सुनते हैं। ये एक और शारीरिक ये दृष्टिकोण है प्रेरणा के बारे में। नंबर 4, इस प्रेरणा के विचार को स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग प्रेरणा पाते हैं कि अलौकिक सत्य को वो बताएं। ये लेखक के स्वाभाविक बल और सीमाओं का उपयोग करते जाते हैं। यानी यहाँ पर विचार ये है कि वो इस विचारधारा को ले ले सत्य का, और फिर सत्य को बताने के लिए वो अपने ही तरीके का उपयोग करें। और ये तो बस ऐसे है जैसे जैसे आदम हवा के साथ। ये कमजोर है, ये विचारधारा आप नहीं समझ सकते हैं। भला और बुरा, योना, ये सच नहीं है, ये सच्ची विचारधारा नहीं है। ये तो विचार की प्रेरणा है और ये तो बस बताई गई है एक कहानी के द्वारा, आपको समझने में मदद हो इसलिए बताई गई। बहुत से लोग ये विश्वास करते कि बाइबल इसी तरह से बनी है, ये बस किसी के मन के विचार की कोई कल्पना है। इन बातों को सच में नहीं लेना चाहिए। बस ये मदद करते हैं कि भले और बुरे को जाने, अंधकार और ज्योति को जाने। ये बस कहानियां हैं और यही तो ऐसी बात है जो हम मुश्किल लोगों के बीच में सुनते हैं। नंबर 5, अलग अलग स्तर की प्रेरणाएं। कुछ ही महसूस करते हैं कि बाइबल का कुछ भाग जो है वो तो दूसरों से ज्यादा प्रेरणा वाले हैं। नहीं, ये ज्यादा प्रेरणा वाले नहीं हैं। इनमें शायद ज्यादा प्रकाशन हो, लेकिन ज्यादा प्रेरणा वाले नहीं हैं। इसमें प्रेरणा का एक ही स्तर है। चलिए मैं आपको बताऊं। उत्पत्ति 6:3 देखिए। मैंने क्या कहा? आपने गलत सुना, मैंने निर्गमन कहा। माफ करना, निर्गमन 6:3। ठीक है, तो पहले किसी ने कहा 2, तो चले 2 से शुरू करें। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, उससे कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम के सामने प्रकट हुआ, इसहाक के सामने और याकूब के सामने, और उनसे कहा कि मैं प्रभु हूं। लेकिन यहोवा नाम से वो मुझे नहीं जानते थे। यहां एक वचन में बढ़ने वाले प्रकाशन की पूरी विचारधारा हम देखते हैं। ये सब प्रेरणा से है। उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब पर एक तरीके से प्रकट किया, लेकिन यहां पर वो और ज्यादा प्रकट करता है और ज्यादा पूर्ण तरीके से मूसा पर। यहां पर स्वयं परमेश्वर इससे कह रहा है, मैं जैसे चुनता हूं वैसे खुद को प्रकट करता हूं कुछ लोगों पर। यानी ये यहां पर प्रेरणा की बात नहीं है, लेकिन ये तो प्रकाशन की बात है। ठीक है, नंबर 6, अधूरी प्रेरणा। यानी बाइबल के केवल कुछ ही भाग जो है वो प्रेरणा से लिखे हैं। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं। अन्य भाषा के बारे में कहे तो ये प्रेरणा से नहीं है, जानते हैं। और दूसरी ऐसी बातें, यानी एक साथ रहना, एक साथ सोना, ये प्रेरणा से नहीं है। और यहां पर बस आपको चुनना है कौन सी प्रेरणा है जो आपकी जीवन शैली के साथ फिट हो। और मैं यहां पर इस बात को नहीं मानता हूं। ठीक है, नंबर 7, यहीं पर तो है जहां मैं और विश्वासी लोग वर्बल प्लिनरी इंस्पिरेशन। ये बहुत ही अजीब सा शब्द है। इसका मतलब है कि सारा वर्बल यानी जो है शब्द, वो परमेश्वर से प्रेरणा पाए। पवित्र शास्त्र के सारे शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से हैं। ठीक है, चलिए इसे हम जल्दी से देखें। इसका मतलब क्या है? हमने दूसरा पत्रस 1 पहले देखा है। 20 और 21 वचन, परमेश्वर की प्रेरणा से मनुष्य ने इसे कहा पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना 10:35 यहां पर देखें। यूहन्ना 10:35, यदि वो उन्हें परमेश्वर कहते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन आया है, और वचन जो है वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। और यदि ये तोड़ा नहीं जा सकता तो जरूरी है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से हो। ये सत्य है और सत्य तोड़ा नहीं जाता। यानी प्रभु का वचन तोड़ा नहीं जा सकता है। और हम इस बात को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि ये वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन क्या है। इसका मतलब हम जानेंगे मनुष्य परमेश्वर की प्रेरणा में प्रेरित हुए और जो कुछ उन्होंने लिखा उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मत्ती 5:18 देखे से हमने पहले ही देखा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ एक बिंदु या एक कॉमा जो भी है वो बिना पूरे हुए नहीं जाएगा, आकाश और पृथ्वी टलने के पहले।
फिर से ये तो प्रेरणा से है, और यहां पर जो प्रकाशन का जो स्तर है वो तो शायद अलग अलग होगा, लेकिन ये वचन तोड़ा नहीं जा सकता है। पहला पत्रस 1:25, पहला पत्रस 1:25 ये कहता है कि परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। चलिए अब यहां पर मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं जिससे हमने शुरू किया था। ये कहाँ है? ये हमेशा बने रहता है, और ये वो है जो कि हमें शुद्ध करता है, जो हमें नया जन्म देता है, जो कि सत्य है जिस पर हम खड़े होते हैं, जो कि पूरे संसार के लिए बुनियाद है, जो सारी चीजों को थामे हुए हैं। वो कहाँ है? अगर आप नहीं जानते कि ये कहाँ पर है, उस पर अपना जीवन कैसे बना सकते हैं? और इसलिए देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, वो अपने जीवन को ऐसे ढीला छोड़े हैं, नहीं जानते कि कैसे जिए, कहाँ पर जाए, क्या करे, और कैसे वातावरण से जुड़े, दूसरों से कैसे जुड़ते जाएं, क्योंकि नहीं जानते कि प्रभु का वचन कहाँ पर है, या ये उनके हाथों में लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, या वो बस अनजान हैं। वो जानते हैं ये वचन है, लेकिन जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहाँ पर है? तो चलिए देखते हैं वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन क्या है। लेटर ए। हर एक भाग एक ही प्रेरणा में है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक ही प्रकाशन की हो। क्या आपके पास ये नोट्स हैं? ठीक है, सारे भाग एक ही प्रेरणा के हैं, लेकिन एक ही समान प्रकाशन के नहीं हैं। लेटर बी। केवल जो असली हस्तलेख है वही इस बात की गारंटी है, जबकि यीशु ने उनकी कॉपी से कोट किया। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेटर सी। वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन ईमानदारी से सारे शब्द और घटनाओं को लिख लेते हैं कि वो परमेश्वर से है या नहीं। यानी ऐसे बहुत से चरित्र होंगे बाइबल के जो कि बिल्कुल सही नहीं हो, और वो जो सत्य नहीं उसे सटीकता से लिखा गया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, लेकिन कुछ भी हो ये तो बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं है, शायद झूठी हो या शैतान ने कहा हो। जो वचन में लिखा गया सटीकता से लिखा गया और जो प्रेरणा से लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि बात सत्य है। यहाँ इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। लेटर डी। ये इतिहास में बिल्कुल सटीक है और प्रेरणा में, और अगले लेसन्स में मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा। वचन में कुछ साइंटिफिक प्रकाशन है और ये बहुत ही दिलचस्प है। लेटर ई। ये व्यक्तिगत रिसर्च के लिए प्रेरणा देता है। वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन आपको रोकता नहीं है। ऐसा नहीं कि लिखने के पहले रिसर्च न करे। चलिए लूका में चले। लूका 1:1-3। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। इतिहास लिखने में उन बातों में हाथ लगाया है जैसे कि उन्होंने हम तक पहुंचाया है, जो कि शुरू से आंखों देखे गवाह थे और वचन के सेवक थे। ये मेरे लिए भी अच्छा दिखाई देता है। सुनिए कैसे लिखता है। कई बार आप सोचते हैं क्या लोगों को पता है कि परमेश्वर की प्रेरणा से ये सब कुछ वो लिख रहे हैं। देखिए यहां पर किन शब्दों में कहता है। वो कहता है ये मेरे लिए भी अच्छा दिखाई देता है कि मैं बिल्कुल शुरू से ही इसके बारे में पूरी सिद्ध जानकारी रखूं, कि तुम्हें ये क्रम में लिखूं, और इसलिए है थियोफिलस, तू भी उन बातों की निश्चितता को जान ले जो तुझे बताई गई हैं। यानी लूका, मुझे पता नहीं क्या वो इस सच्चाई के बारे में पूरा जागृत था कि प्रभु उसे प्रेरित कर रहा है कि सुसमाचार को देखे और लूका का सुसमाचार यहां पर लिखें। ये उसके लिए अच्छा दिख रहा था, और जो उसके लिए अच्छा दिखाई दे रहा था अब वो प्रेरणा का वचन है जिसके द्वारा हम जीते हैं। प्रभु की स्तुति हो। यानी ये व्यक्तिगत खोज के लिए प्रेरित करता है। एफ। ये बाहरी स्रोत की भी अनुमति देता है। प्रेरित 17 में चलिए। मैं शायद सभी को न देखूं, लेकिन कम से कम एक को देखें। प्रेरित अध्याय 17 वचन 28। यहां पर पौलुस प्रचार करता है, और निश्चय वो यहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, और ये उनमें प्रभावी रूप में काम करता है जो विश्वास करते हैं। और वो कहता है कि उसमें हम चलते फिरते और अपने जीवन को जीते हैं, और निश्चय जैसे तुम्हारे खुद के कवियों ने इसके बारे में कहा है, और हम उसके वंश से हैं। वो यहां पर कह रहा है सांसारिक शारीरिक मूर्ति पूजक कवि, और अब भी ये तो वचन का भाग हो गया है। एक जगह जहां पर पौलुस इसके बारे में कहता है, वहां पर वो एक कहावत उपयोग करता है। वो कुछ लोगों के समूह के लिए एक नकारात्मक संदर्भ था कि ये जो है वो तो हमेशा धीमे और आलसी होते हैं, इस तरह कुछ कहता है। वो उनके ही नीति वचन को कहता है। यानी वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन ये अनुमति देता है कि ये जो अलग अलग तरह के स्रोत है इनका उपयोग किया जाए,
एक विशेष संदर्भ में कि वहां पर उस आत्मिक मुद्दे को बनाएं। यही इसकी सुंदरता है कि परमेश्वर मनुष्य का उपयोग करता है उनकी पढ़ाई के स्तर पर, उनकी पृष्ठभूमि में, उनके खुद के शब्द संग्रह में, उनके बोलने के तरीके में। देखिए, एंड्रू का कहना अलग है। परमेश्वर अलग अलग लोगों का उपयोग करता है, लेकिन वो उस प्रेरणा को लेता है, वो उसे जोड़ता है और वो सब कुछ हमें देता है। वो वचन दे जो हमें जरूरत है कि हमें शुद्ध कर दे। हमें विश्वास करना है कि ये वचन सत्य है और जो हमारे हाथों में है ये तो बस परमेश्वर का वचन है। ठीक है, लेटर जी। इसमें लेखक का व्यक्तित्व और उसकी भावनाएं जुड़ी है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 10 में चले। दूसरा कोरिन्थियों 10 8 से 11। यहां पौलुस एक पत्र लिख रहा है। शायद अपने मन में वो तो केवल बस एक पत्र ही लिख रहा है। दूसरा कोरिन्थियों 10:8 कहता है, क्योंकि यदि मैं उन अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिए हैं, तो पत्रियों के द्वारा मैं तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो देह में निर्मल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। क्या प्रभु के वचन को ऐसे बताएंगे? देखिए, वो अपने जीवन से यहां पर कह रहा है, अपने खुद की भावनाओं से यहां पर वो उसके बारे में कह रहा है और वो उन्हें बता रहा है कि कैसे वो उसका सम्मान नहीं करते हैं। यहां पर उसके बारे में कहता है, लेकिन वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन जो है वो वहां पर लेखक को, यानी लेखक की जो भावना है, उसका व्यक्तित्व है, वो वहां पर उसमें जोड़ देता है। ठीक है, लेटर एच। यहां पर उपमा या चिन्ह ऐसी कुछ बातें उपयोग की जाती हैं। मैं सोचता हूं भजन 91 जहां पर यह कहता है कि उसकी पंखों की छाया में। परमेश्वर के कोई पंख नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। देखिए, यहां पर उसकी उपमा दी गई है और ये तो विवरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पर चित्र उपयोग किए गए हैं या उदाहरण या उपमा दी गई है जिन्हें हमें वैसे के वैसे नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर जो संदर्भ है उसके इसमें वो बिल्कुल सही फिट होते हैं और ये भी वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन में जो है यहाँ पर इसमें उपलब्ध होते हैं। लेटर आ। यहाँ पर फर्क जो है और जो याददाश्त है उनके बारे में लेकिन गलती नहीं है। एक सुसमाचार कहता है कब्र पे 2 स्वर्गदूत थे, तो दूसरा सुसमाचार कहता है एक ही स्वर्गदूत था। एक सुसमाचार एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति कहता, तो एक सुसमाचार 2 लोगों के बारे में कहता। देखिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर ये 2 अलग लेखक है जो वो याद कर रहे हैं। उन्हें जो याद आता है वो प्रेरणा पाते हैं कि इसे लिखें और ये उनके जीवन पर ज्यादा प्रभाव डालता है। यहाँ पर एक ने 2 को देखा, दोनों ने उस पर प्रभाव डाला। शायद किसी ने एक को देखा क्योंकि उसमें से एक ने ही उसके ऊपर प्रभाव डाला। यहाँ पर हम जानते हैं, हम नहीं जानते क्यों, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई असहमति नहीं होनी चाहिए कि इन परिस्थिति में फर्क है। वो एक ही कहानी के बारे में बता रहे हैं लेकिन वो अलग अलग बातों को याद कर रहे हैं। ठीक है, लेटर जे। जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है ये सब जोड़ देते हैं और बाकी सारी बातों को छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी हम इस इंस्पिरेशन में देखते हैं कि यहाँ पर डिक्टेशन जो किया गया वो लिखा गया है, जैसे कि 10 आज्ञाएं और साथ ही कुछ विचारधाराएं जो कि यहाँ पर हैं। जैसे पौलुस कहता है इसे पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। पहला कुरिन्थियों 7 में आप वचन 39 और 40 देख सकते हैं। वो अपना दृष्टिकोण बताता और कहता है कि मैं सोचता हूं मुझ में परमेश्वर की आत्मा है। यहां पर ये फिर से वचन में, लेकिन वो कहता है ये मेरी विचारधारा है, उस बात के बारे में उसका विचार जो है जिसके साथ व्यवहार करता है। यहाँ इस वचन में जो तलाक और विवाह के बारे में है, यानी ये सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं इन वचनों में जो यहाँ पर हमारे पास में है, और फिर भी हम उनके ऊपर खड़े रह सकते हैं। और मैं इस बात को निश्चय जानता हूं अब तक हमने नए नियम को साबित करके नहीं देखा, लेकिन इसे हम देखेंगे। ठीक है, क्या ये दिलचस्प है? आशा करता हूं। ये बहुत ही जरूरी है विश्वास के लिए। समय खत्म होने के पहले एक सवाल पूछिए। खैर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वचन कहां पर है। मतलब जैसे कि सब लोग मानते हैं कि ये बाइबल ये परमेश्वर का वचन है और मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन सवाल है कि वचन कहां पर है। ठीक है, सवाल यह है कि वचन कहाँ है और इसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आशा करता हूँ कि ये सीरीज खत्म होने के पहले आप जानेंगे कि आपके हाथ में जो बाइबल है यही परमेश्वर का वचन है। इस पर खड़े रहे जैसे यीशु ने शैतान को हराया था।